राधे राधे। तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सभी का इस पावन नगरी से जो है वृंदावन। तो हम आए हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। आखिरकार उन्होंने हमें बहुत दिनों बाद बुला ही लिया। तो देखिए अभी बज रहे हैं 11:30। तो हमें लग गई है भूख। मॉर्निंग से हम घर से निकले थे और लंच टाइम होने जा रहा है। तो अभी हम आ गए एक ढाबे में। सामने आप देख रहे हैं वो है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का नज़ारा रात को ही देखने लायक रहता है। तो हम प्रेम मंदिर जाएंगे रात को। तो लंच करने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल पे वापस। तो रास्ते में ही मार्केट पड़ती है छोटी सी। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ आप जो देख रहे हैं बांके बिहारी जी की, लाफिंग बुद्धा की, कन्हैया की, और ये जो भी छोटे छोटे देख रहे हैं ये सब आपको मिलेंगे 30 रुपये में। अगर आप 3 लेंगे तो 25 का लगाएंगे, नहीं तो आपको 30 रुपये में ये देंगे। तो अभी हम आ गए हैं होटल की ओर वापस, क्योंकि दिन भर मंदिर रहते हैं बंद। और मोस्टली मंदिर का जो क्लोजिंग टाइम है वो 12:30 में सारे मंदिर क्लोज़ हो जाते हैं और फिर ये मंदिर खुलेंगे 4 बजे। तो इतनी गर्मी में बाहर घूमना तो इम्पॉसिबल था। हमारा होटल जो था वो प्रेम मंदिर के नियरेस्ट था, तो हमने वहाँ जाके किया रेस्ट। और अब आ गए हम इवनिंग में मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि अब बज गए हैं 3:30 और 4 बजे से सारे ही मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे। आप जब भी वृंदावन आए तो टाइमिंग का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे मंदिर 12:30 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो आप अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करके आए कि आप सारे मंदिर कवर कर लें। तो अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, और जहाँ गाड़ी जाना तो इम्पॉसिबल सा है और साथ में गलियाँ भी बहुत सारी है। तो नया आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेहतर है ई रिक्शा ही या ऑटो कर लिया जाए। अगर आप ई रिक्शा या ऑटो बुक करेंगे तो आपको 600 में वो कुछ चीज़ें यहाँ की कवर करवाएगा। नहीं तो आप शेयरिंग ऑटो भी कर सकते हैं। जो शेयरिंग ऑटो है उनका प्राइस 30 से 20 रुपये रहने वाला है। तो अब हम आ गए हैं निधिवन में। तो यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई। हमने यहाँ पर पंडित जी की बातों में आकर अपने लिए गाइड हायर कर लिया। आप कभी भी पंडितों के बहकावे में ना आए और गाइड को हायर ना करें, क्योंकि आपसे ये पहले तो बोलेंगे कि 100 रुपये में हम आपको वीआईपी एंट्री देंगे, परंतु जब आप एंट्री करने के लिए इनके साथ जाएंगे तो आपको 300 रुपये की पर्ची ये दोबारा चिपका देंगे और बोलेंगे कि ये है पर्ची का रेट और 100 रुपीज़ है हमारा रेट। तो इसलिए आप इन पंडित जी की बातों में बहकावे में ना आए, तो खुद से दर्शन करें, क्योंकि जब हम किसी धाम में जाते हैं तो सब्र का ही फल मीठा होता है। तो बांके बिहारी जी के दर्शन खुद करें। तो देखिए इतनी भीड़ भी नहीं थी, और ये हमें गाइड बोला कि आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, और मात्र 25 मिनट के अंदर हम पूरा तुलसी वन घूम के अच्छे से दर्शन करके मंदिर से आ गए थे। तो हमने तो ये गलती कर ली, पर आप लोग जब भी जाएं किसी भी पंडित के बहकावे में ना आएं। तो यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, वीआईपी एंट्री के चक्कर में आप ना पड़े तो अच्छा है। तो आप देख सकते हैं निधिवन कितना सुंदर है। चारों तरफ तुलसी की लताएं हैं, और कोई भी तुलसी का वृक्ष यहाँ पे अकेले नहीं होगा, हमेशा जोड़े में ही साथ ही आपको तुलसी की लताएं देखने को मिलेंगी। तो यहीं पे कन्हैया जी गोपियों के साथ रास लीला करते थे। आप नीचे देख रहे हैं एक कुआं है। जब गोपियों को प्यास लगी तो उन्होंने कन्हैया जी से बोला कि हमें प्यास लगी है, तो कृष्णा ने यहीं से जल उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये कुआं है, यहीं से उन गोपियों ने जल ग्रहण किया था। ये जो कुआं है ये कन्हैया जी के द्वारा ही इसमें जल की उत्पत्ति की गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अपने सामान का खास तौर से ख्याल रखिए, धक्का मुक्की सफोकेशन हो सकती है। तो ये देखिए पूरा निधिवन है, लताएं अंदर हैं,
और यहाँ पे तो टीन शेड और जालियाँ डाली हैं। तो आप लोग अगर इस शेड से बाहर निकलें तो अपना फ़ोन, अपने चश्मे का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे पंडितों के साथ बंदरों का भी बहुत आतंक है। तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह बनाई जो मैं आपके संग चैनल में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री राधे राधे। तो आप देख रहे हैं निधि वन के अंदर ही ये मंदिर है। अब जो बाबू आगे आप दर्शन करोगे, ये स्टोरी सुनने के लिए ये जो आप आगे दर्शन करोगे, जिस समय भगवान यहाँ राज करने के लिए तैयार रहे थे, तो ये राधा रानी उनकी बंसी चुरा के ले जाती है। भगवान ने अपनी बंसी को पूरी जंगल में ये जीवित नहीं बचा। ये अभी 3 साल पहले की बनी हुई है बाबू, दुर्घटना हुई थी 3 साल पहले। ये 2018 में हुआ। और सबसे पुराना जो यहीं के गोस्वामी जी थे 1962 में, सबसे पुराना जो यहीं के गोस्वामी थे, इनके मन में भाव आया कि हमें भगवान का दर्शन करना है। रात्रि के समय वृक्षों के बीच में छुपकर इन्होंने दर्शन किया। दर्शन तो कर लिया, लेकिन बताने के लिए जीवित नहीं बचे। बोलो राधा रानी की जय। ये वही स्थान है जिस वृक्ष के ऊपर बैठ के श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। इसे वृंशी वट का वृक्ष बोला जाता है। एक बार जब श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ खेल रहे थे तो माता आवाज़ लगाती है और बोलती है, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो। तो सखा तो भाग जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण को छुपने की जगह नहीं मिलती और वो जल्दी से इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे छुप जाते हैं। जब श्री कृष्ण को लगा कि माँ को ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो उन्होंने अपना हाथ निकाल के दिखाया, तो माँ ऐसे ही क्रोध में थी, उन्होंने छड़ी घुमाई और श्री कृष्ण के हाथ में लगते ही उनका हाथ पत्थर का बन गया और श्री कृष्ण के मुख से एक ही बात निकली, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसी वृक्ष के पीछे यमुना मैया भी बहती है। इसी वृक्ष से छलांग लगाकर श्री कृष्ण ने कालिया नाग से 3 दिन 3 रात तक लगातार युद्ध किया था। और जब युद्ध के पश्चात कृष्ण वापस आते हैं तो उनकी मैया बोलती है, 3 रात और 3 दिन तुमने क्या खाया। तो कृष्ण बोले, मैया मैंने माटी खाई। तो मैया बोलती है, अपना मुंह खोल के दिखाओ। जब श्री कृष्ण अपना मुंह खोल के मैया को दिखाने लगते हैं तो उनको मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। अब आप देख रहे होंगे वृक्ष के जड़ों में एक सफ़ेद रंग का हाथ दिखाई दे रहा है। माना जाता है कि यह वही हाथ है जो मैया की छड़ी मारने पर पत्थर का बन गया था। अब इस वृक्ष की परिक्रमा लेते हैं और आगे यमुना जी के दर्शन के लिए निकल चलते हैं। तो ये है कालिया देह घाट। यहीं पे श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था, इसीलिए इसका नाम कालिया दह घाट पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक नज़ारा है, परंतु लोगों ने इस यमुना के किनारे को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आपको पैर रखने में भी संकोच सा महसूस होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धार्मिक स्थानों को कैसे सुरक्षित रखें। अब हम निकल गए हैं टेढ़े खम्बे वाला मंदिर के दर्शन के लिए। ये एक अद्भुत मंदिर है जहाँ पे सारे खम्बे टेढ़े हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं इन खम्बों को, परंतु यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। आप चाहें भी तो पूरी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक है। बंदर आपके हाथ से फ़ोन, चश्मा, बैग वगैरह छीन के भी ले जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं फिर से एक नई जगह पे कान्हा जी के दर्शन के लिए। सावन महीना चल रहा है और बांके बिहारी जी का पूरा श्रृंगार भी हरा रंग का किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है श्रद्धालुओं की, परंतु कुछ मंदिरों में मैंने देखा कि पंडित लोग भक्तजनों की आस्था का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे
मुँह मांगा चढ़ावा चढ़ाने को बोलते हैं। इसलिए आपकी जो श्रद्धा भाव बने उतना ही चढ़ावा चढ़ाएं, किसी भी पंडित या फिर किसी अनजान व्यक्ति की बातों में वहाँ पर ना आए, क्योंकि गुप्त दान ही महादान कहलाता है। तो हम जो हैं वो गुप्त दान पे विश्वास रखते हैं, तो इसलिए आपकी अपनी सोच है कि आप कैसा दान करना चाहें। अब मंदिर की चारों ओर की परिक्रमा कर लेते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था इस मंदिर का, और चारों ओर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप भी हमारे साथ इस मनमोहक सी धुन में झूम उठिए। अब हम पहुंच गए हैं रंगनाथ जी टेम्पल। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 6:15 हो गया था और मंदिर की लाइट्स भी खुलने लग गई थी। तो एक अद्भुत सा नज़ारा इस वक्त हमारी आँखों के सामने था। तो वीडियो बनाने में मेरा इतना फोकस नहीं रहा, तो मैं कुछ जगह ही है जो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक तो मंदिर गए थे तो मन करता है कि पूरा मेरा जो ध्यान रहे वो भगवान पे रहे, और दूसरा बंदर भी वहाँ पे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए भी वीडियो में इतनी नहीं बना पाई। तो आप देख सकते हैं कितना अद्भुत और मनमोहक दृश्य यहाँ का है। रंग महल से हम चल दिए इस्कॉन टेम्पल की ओर, जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। तो रात में यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही मनमोहक और आकर्षित करने वाला था। अंदर कैसे आ गए थे? अच्छा बोला है। Head north. Turn left. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो अब हम पहुंचने वाले हैं प्रेम मंदिर। मिलती हूँ आपसे कुछ समय बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम, राम